हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ साहब, जो जंगल में हमको लड़का मिला था, चिल्ला रहा था, उस समय उसकी हालत बहुत गंभीर थी। मैं किसी तरह से उसको ले गया अपने झोपड़ी पर, को दवा दुआ कराया। अब वो लड़का अब ठीक हो गया, अब मेरे पास आ रहा है। फिर पूछताछ करता हूँ, अब तुम्हें बेटा क्या तकलीफ है? दादाजी, तुम बताओ, अब तुमको क्या तकलीफ है? दादाजी, अब मुझे कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा बेटा। हर दादाजी है आपका मुझ पे भारी एहसान। दादाजी है आपका मुझ पे बड़ा एहसान। लाख मुसीबत सह कर दादा बचाई मेरी जान। दादा, आप बहुत मुसीबत सहे मेरे पीछे, आप मेरी जान बचाए। आप दादा मेरे भगवान हैं। बहुत अच्छा बेटा, सब प्रभु की माया है बेटा। जो आप ठीक हो गए, हमको यही खुशी की बात है, न तुम्हारी बचने की हालत नहीं थी बेटा। तो चाहता हूँ इजाजत है दादा मेरे, जाना चाहता हूँ दादाजी अपने वतन। जिस कमीने ने मेरी ये हालत किया, उस कमीने का कराऊं किस्सा खत्म। दादाजी, आपसे इजाजत चाहता हूं। जिस कमीने ने मेरी ये हाल किया है, उस कमीने का मैं नामो निशा मिटा दूं, और उस कमीने को मिटाकर दादा तत्काल आपके पास आऊंगा। सदा सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा दादा। अच्छा बेटा, जाओ बेटा, दे रहा हूँ तुमको आशीर्वाद। और जाने के बाद भूल न जाना अपने दादा की याद। दादाजी, कभी नहीं भूलूंगा। जाओ बेटा, प्रभु परमात्मा आपको मनोकामना पूरा करे। जहाँ रहोगे तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। या मेरे परमात्मा, मैं बस्ती में जाकर इसमें पानी भर के लाया हूँ और मैं अपने पिताजी के पास चल रहा हूँ, जो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं। मैं अपने पिताजी को पानी पिलाऊंगा। मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ। मेरे वाले, मेरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी! मेरे परमात्मा, मुझसे किस जन्म का बदला लिया? मुझसे मेरे पिताजी छीन लिए। उन्हीं का एक सहारा था, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। ऊपर वाले या मेरे मालिक, ऊपर वाले तेरी शान निराली है। ऊपर
ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले तेरी शान निराली है। ऊपर वाले कोई महलों का राजा, कोई महलों का राजा, कोई दर का भिखारी है। ऊपर वाले बाबूजी या मेरे मालिक, अब मैं जीना नहीं चाहता। जो सामने दूर दरिया दिखाई दे रही है, मैं उससे मैं खुद कर अपना जान दे दूंगा। मैं दरिया के पास जा रहा हूं। जो सामने दरिया दिखाई दे रही है, मैं उसे मैं खुद कर अपना जान दे दूंगा। माँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने गोद में सुला लो माँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ माँ। नंबर 1, नंबर 2। बच्चा, अपनी जान क्यों गंवा रहे हो बाबा, मुझे इस गंगे मैया में कूदकर? बाबा, मुझे मर जाने दो। नहीं 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 मैं जीना नहीं चाहता बाबा। नहीं बच्चा, इस गंगे मैया में कूदकर अपनी जान मत गंवाओ। बेटा, इंसान के लिए ये बहुत बड़ा पाप होता है आत्महत्या करना। बेटा, आत्महत्या मत कीजिए। कौन सी ऐसी मुसीबत आई है जो हत्या कर रहे हो? बाबा, बाबा अच्छा है मरना मेरे लिए। इस जहां में कोई ना हमारा रहा, राज भी छूट गया, भी छूट गया, सिवाय इसके कोई और चारा नहीं। बाबा जी, मुझे मर जाने दो। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझसे मेरा बाप छूट गया और मेरा राजपाट छूट गया। बाबा जी, मैं दुनिया में रह कर क्या करूंगा बाबा, क्या? नहीं नहीं बच्चा, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा राज छूट गया और तुम्हारे पिताजी तुमसे बिछड़ गए। हाँ बाबा जी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है बेटा? बाबा, मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम महाराज किशन सिंह है। मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा नाम राजू है। नहीं बेटा, राजू बेटा, जान मत गंवाओ। इसी वक्त अपने राज किशनगढ़ जाओ। आपके पिताजी पहुंचे हुए हैं और इसी वक्त
जाओ बेटा, जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी आपने जो खुशी दे दिया, बाबा जी आपने जो खुशी दे दिया, फूल दिल में कमल का मेरे खिल गया, ना करूं देर जाऊं किशनगढ़, अभी बाप बिछड़ा हुआ जो मेरा मिल गया। बाबा ठीक है बेटा। बाबा, आपने जो मुझे खुशी दे दिया बाबा, मेरे दिल में कमल का फूल खिल गया बाबा। मैं देर नहीं करूंगा, मैं इसी वक्त किशनगढ़ जा रहा बाबा, यहाँ बिछड़ा हुआ मेरा बाप है बाबा, मुझे आशीर्वाद दो बाबा। इसी वक्त जाओ अपने पिताजी के पास। ये कोहिनूर बाबा का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ किशनगढ़। ओ देखो, बहुत बड़ा शेर आ रहा है, देखो 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 देखो। या मेरे मालिक, बाबा जी कहाँ चले गए? या परमात्मा, आपका सहारा है। मैं इस समय जा रहा हूँ किशनगढ़ अपने पिताजी के पास। राम भवन जी बाबू साहब। आज मैं सोच रहा हूं जी बाबू। मंत्री विक्रम सिंह को हमारे समक्ष ले आओ। जैसी है बाबू आज उसे मौत के घाट उतारूंगा। बहुत अच्छे बाबू साहब। जा लेकर आ, मैं उसका इंतजार करूंगा। कहो मंत्री विक्रम सिंह, किस साल में? नीच पापी, कमीना हरामी, पूछ रहा है तू किस हाल में है? मंत्री विक्रम सिंह, तू मुझे गालियां दे रहा है। सुन मेरी बात, गालियां खूब दे, तू मुझे शौक से गालियां खूब दे। आखिरी वक्त है, मौत को तुझको इस वक्त सुला दूंगा मैं। मरने के वास्ते हो जा तैयार है, खाएगा क्या बोल, तुझे खिला दूंगा मैं। मंत्री विक्रम सिंह, ख्वाहिश मेरी यही बाज सुनी, आखिरी ख्वाहिश तेरी यही बाज सुनी, खून ही पीना मैं चाहता इस घड़ी। मैं तो मजबूर हूँ वरना चखाता मजा, पाँव में बेड़िया हाथ पे हथकड़ी। ये कहावत बुजुर्गों ने सच है कहा, ये कहावत बुजुर्गों ने सच है कहा। जल गई रस्सी पर उसका बल नहीं है गया, मर गई होगी तड़प करके वो तेरी बहन, बात सुनकर कलेजा दहना गया। इसलिए मरने की धमकी तू दे रहा, इसलिए मरने की धमकी तू दे रहा, मरने जीने की परवाह मुझको नहीं। एक दिन काल सर पे तेरे आएगा, अपनी करनी का फल मैं तो खुद पा रहा।
मंत्री विक्रम सिंह, अब तुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बाकी है। अमरनाथ, जो तू सोच रहा है तेरा सपना साकार नहीं होगा। विक्रम सिंह, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर खबरदार, अब तीन कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुझा पाएगा। एक भी शब्द मुख से निकला अगर सीधे मुल्क के अदम की डगर जाएगा। तो खाच लाई है तुमको तुम्हारी कजा। मरने के वास्ते हो जा तैयार है। जिंदा दोनों को मैं अब तो कर दूं दफन। देख ले हाथ में मेरे तलवार है। दोनों को इकट्ठे मौत के घाट पहुंचाऊंगा और मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख अमरनाथ, तेरा मौत का दिन करीब आ चुका है हरामखोर। तेरे बाजू में इतनी बड़ी ताकत नहीं है, मुल्क के अदम हमें भेजेगा। नहीं चला के देख। किसान सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 मार खंजर मुझे शौक से बेशरम, मार खंजर मुझे शौक से बेशरम। बोल बाला सदा ना रहेगा तेरा, पाप का अपने जो तू घड़ा भर रहा, छोड़ देगा बहुत जल्द भगवान तेरा। तो बाप के साथ तुमको था मरना पड़ा, बाप के साथ तुमको था मरना पड़ा। देख ले हाथ में मेरे शमशीर है। सीधा मुल्क के अदम के डगर जाएगा। मारने के आस्तीन शमशीर है। चाचा, वो बेटा कैसा हो जो बेटे के सामने पिता को परवार हो? धिक्कार है। अगर अपनी माँ का दूध पिया चाचा, चला खंजर। राजू, मुझे तेरी शक्ल से सख्त नफरत है। उसी दिन से मैं तुझे देखता हूं तो मेरे कलेजे में आग भपक जाती है। अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबको एक साथ मौत के घाट उतारूंगा। पिताजी, हट जाइए। नंबर 1, इनके आंखों में मौत आ रही है। नंबर 2 तो बस खबरदार, तू वार करना नहीं। बस खबरदार तू, बस खबरदार तू वार करना नहीं, वरना जाएगा तू सीधा मुल्क के अदम। एक भतीजे पे तू वार करता है, सुन। खून पे अपने खाया ना कोई रहम। आवाज नहीं उठेगी। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। साले मरेगा। चाचा, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे पापी, पापी, तुमने इतना बड़ा जुल्म किया। हरामखोर, यार तूने क्या कर दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटे का पहले अंतिम दाह संस्कार किया जाए, फिर उसके बाद उस पापी को दुनिया में नहीं छोड़ना है। कहाँ वो भाग कर जाएगा, लेकिन पहले बेटे का अंतिम दाह संस्कार करो बेटा। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
पहले चाचा ने मेरे दोस्त को मारा। पिताजी, मैं आपकी जानों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक मैं अपने दोस्त का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं। लाश का अंतिम दाह संस्कार किया जाए। ले चलो बेटा इसे। बेटा, पिताजी। बेटा कृपाल सिंह का अंतिम दाह संस्कार हो गया। हाँ पिताजी। लेकिन मंत्री जो है कैद खाने में बेगुनाह, मैंने उन्हें समझ नहीं पाया, अमरनाथ के कहने से कैद खाने में डाल दिया। हाँ पिताजी। और उनको ला करके अभी रिहा किया जाए बेटा। ठीक है पिताजी। बुलाओ, लाओ उन्हें। मंत्री जी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। शर्मिंदा मत करो। मैंने उस भाई के कहने से पाप के अंधकार में डूब गया, क्रोध में पागल होकर जो मैं तुम्हारे साथ किया उस गुनाहों को मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैं आपके दरबार का एक गुलाम रहा, मैं क्षमा करने काबिल नहीं हूं महाराज, लेकिन हमारी गलती को आप स्वयं क्षमा करिए। मंत्री जी, मैं वो समझ नहीं पाया, वो दगाबाज मेरा भाई जिसने झूठ बोल करके तुम्हें सजा दिलाया, इसलिए उस किए हुए गुनाह की मैं माफी चाहता हूँ। महाराज, उस समय मैंने कहा था मैंने तारा का खून नहीं किया और अपने भाई की बातों को मान लिया और मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ कान जलवा करके राख कर दिया। आपका भाई अमरनाथ मेरी बहन की दोनों आंख को फोड़ दिया। मुझे तो इस जीना से अब मर जाना ठीक है महाराज। मंत्री जी, जो कुछ हो गया, मैंने तुमसे बार बार यही कह रहा हूं कि मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया था, दगा करवाया मंत्री। और जिस बहन के लिए तुम तड़प रहे हो, तुम्हारी बहन दोनों आंख की अंधी, बात सच है। उस बेटी को मैंने बियाबान जंगल में पाया और एक बाबा वहीं पर कोहिनूर थे जिन्होंने, मैं उसका दर्शन करवाने के बाद उसकी आंख में रोशनी आया। क्या कहा महाराज? मेरी बहन जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और मेरी बहन की आंख में रोशनी आ गई? आंख में रोशनी आ गई है। कहाँ है मेरी बहन? ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को बुलवाता हूँ। द्वारपाल, महाराज। मोहिनी को ला करके हाजिर किया जाए। जैसे महाराज। क्या बात है बाबूजी? बेटी, तुम्हारे भाई मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारी याद में दिन रात तड़प तड़प करके सूख गए हैं। वो आज भी तेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। कम से कम जाकर अपने भाई के दिल को तसल्ली बधा बेटी। भैया, मोहिनी, भैया, मोहिनी, भैया!
मुझे मिल गई, सारी दुनिया की खुशियां मिल गई। देखिए, जो कुछ हो गया वो सब भूल जाओ मंत्री। जितना गम ही उठाया उस गम में खुशी का दिन आज आया है। ठीक है महाराज। ये मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राजू और तुम्हारी बहन रोसरी दोनों एक प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, तो क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए और इस मेरे नगर की बहू रानी बन करके यहाँ पर रहे और उस पापी से बदला हम चुकाएं। महाराज, अभी तो राजपाट उसके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, अब वक्त वापस आजाद लाने को आ गया है। लेकिन इस खुशी में पहले जितनी बातें मैं कहा उतना किया जाए। ठीक है महाराज। कि दोनों को एक प्यार के बंधन में हम बांध दें, ताकि ये मेरी बहू रानी बन करके इस नग्न की रहेगी। ठीक है महाराज। जिस तरीके से दोनों एक प्यार के डोर में बंधे थे, हम दोनों को जीवन साथी बना दे रहा हूं। आज से तुम्हारी अमानत है। मुन्ना, मोहनी तुम्हारी हुई। ठीक है पिताजी। बेटा, पिताजी। आप क्या सोच रहे हो? पिताजी, सोचने का वक्त नहीं है। चाचा जी से राजपाट छीनना है। तो चलो इसी वक्त राज सिंहासन पर भी अमरनाथ सिंह बैठा हुआ है, तो अपना राजपाट उसे वापस लिया जाए। चलो पिताजी। चलिए। चलो। रामभोज, जी महाराज। अब यहाँ कोई डर नहीं है। जी महाराज। यहाँ का महाराज मैं हूँ। यहाँ हुकूमत मेरी चलती है। आपकी चलेगी। इस रियासत की बागडोर मेरे हाथों में है। जी महाराज। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। आज के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छी महाराज। तेरी मौत करीब आ गई हरामखोर। चल। अमरनाथ सिंह, राज और ताज देख करके महाराज बन करके बैठे हो। बेटा, पिताजी। यहाँ से भाग कर जा न पाए, पहले इसका ताज उतारो। ठीक है पिताजी। इसके बाद जिस तरीके से अपने बदन से राशि पोशाक इधर निकलवाया था, उसे पहले राशि पोशाक निकाला जाए। ठीक है पिताजी। क्यों चाचा जी? बेटा, पिताजी। देखिए, पहले हंटर लाओ। जिस तरीके से दोनों के बदन पर हंटर पड़े हुए हैं, वैसे इस हरामखोर से आज बदला चुकाएंगे हम। ठीक है पिताजी। उठा हंटर। वाह, एक भाई हो करके भाई पर रहम नहीं खाया। तुमने परिवार को बर्बाद किया। भैया, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दिए भैया। अगर मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता हूं, तो मुझसे हराम ज्यादा कोई नहीं है। इतनी बड़ी गलती हो कि रात ताज के लिए बच्चे पर तुमने तलवार उठाया सर काटने का। कि तो हाई मां के तनी गलती बा, तो हाई मां के तनी गलती बा, पापी मैं तुझे छोड़ूंगा।
अमरनाथ सिंह, तुमने जिस तरीके से बाप बेटे पर जुल्म ढाया है, यही तुम्हारा धर्म था। तुमने रात में क्या नहीं किया कि मचाया तूने है कोहराम, कर दिया जीना नमक हराम। भाई नहीं है पापी, तू है महानीत, तेरी जुबा चली तो जुबा को लूंगा खींच, कर दिया जीना नमक हराम और मचाया पापी तुमको। ऐसे नहीं चाचा, याद कर, मेरे गले में तलवार रखा था, हैं? राजू, मुझे माफ कर दे राजू। माफ कर दूं चाचा, यार तेरी। ऐसे हरामखोर को ऐसे मारने से बेहतर इसलिए इसको जान से खत्म कर दिया जाए। अगर ये पापी रहेगा तो फिर जुल्म ढाएगा। ठीक है पिताजी। चाचा, याद करो चाचा, यही खंजर एक दिन आपने मेरे गले पर रखा था, याद है? राजू, तू तो मेरा भतीजा है ना? अरे मैं तेरा चाचा हूँ। चाचा, जो होना था सो हो गया। चाचा, अगर मेरे पिताजी नक्शा नहीं बताते ना, कमीने चाचा, तूने मेरा गला काट दिया होता। लेकिन वही राजू चाचा अब तुझे नहीं बख्शेगा। राजू, बुरे काम का बुरा नतीजा। और क्यों भाई है, बोल दे क्या है तेरा चाचा और नतीजा क्या ना भतीजा का? यो चाचा, बुरा काम का बुरा नतीजा। कहो चाचा, कैसा भतीजा? अब क्या देख रहा है? मरने के लिए तैयार हो चाचा। अपने परमात्मा मिटा को याद दे करो। इसे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर पिताजी, बेटा, चाचा तो गए इस दुनिया से। तो आज के बाद बेटा, जिस ताज और तख्त के लिए, जिस खजाने के लिए तुम पर जुल्म ढाया बेटा, इस राज के आज से मालिक तुम, यहाँ के तुम महाराज बनकर रहोगे और मोहनी महारानी बनकर के रहेगी। पिताजी, मोहनी भी आ रही है। बेटी, हाँ पिताजी। आज से तुम यहाँ की महारानी और बेटा राजू यहाँ का महाराजा। बोलो शारदा मैया की।